इनकम टैक्स 30%, जीएसटी 28%, स्टैम्प ड्यूटी 7%, एसटीटी 1%, प्रॉपर्टी टैक्स 5 to 10%। कितने प्रकार के कितने कितने टैक्स देने पड़ते हैं। आरटीओ टैक्स, टोल टैक्स। कॉमन मैन टैक्स देते ही रह रहा है। कुछ कमाओ तो टैक्स, कुछ खरीदो तो टैक्स, कुछ बेचो तो टैक्स। हर जगह टैक्स ही टैक्स लग रहा है। और आपको भी टैक्स शब्द सुन के अगर डर लग रहा है, आपके इनकम का मेजर हिस्सा अगर टैक्स में ही जा रहा है, तो आपको टैक्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं अश्विनी ग्रोवर जी, जो शार्क टैंक के जज है, उन्होंने इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में क्या कहा था। जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है, कि किसकी बात की, किसके लिए कमा रहे हो। उसके बाद 7 महीने में से ही आपको अपना निकालना है, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे आपको घूमने जाना है। 5 महीने तो स्वाहा हो गए और हम सब एक्सेप्ट करके बैठे, हाँ जी है ऐसे ही है जी। जो बिजनेस वाला है उसको भी ये बात चमकती है, परेशान है, वो नहीं देता टैक्स। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको टीडीएस कट के आएगा जी। तो टैक्स इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। ऑन टॉप ऑफ दिस यू आर पेइंग 18% जीएसटी। तो 7 महीने में से और 1.5 महीना गया, तो मतलब जी किसके ले रहे हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस की बात विद सीएपी का। आज हम इस वीडियो में इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, टैक्स क्या होता है। टैक्स एक मैंडेटरी चार्ज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोगों से कलेक्ट करता है। टैक्स मेनली किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, और टैक्स ये इंडियन गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, राइट। सो टैक्स से पैसों से ही इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है, या इंडियन डिफेंस पे खर्चा होता है, एग्रीकल्चर में अलग अलग टाइप्स के सब्सिडीज़ दिए जाते हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए गवर्नमेंट खर्चा करता है, एजुकेशंस पे खर्चा करता है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करता है, जो अलग अलग रोड, टनल्स, ब्रिजेस बन रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट मेजर खर्चा करता है। देन गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका सैलरी के लिए बहुत खर्चा होता है। जो स्टेट के पुलिस सिस्टम्स है उनके ऊपर काफ़ी खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू सोर्स जो है टैक्सेशन से ही आता है, और वो गवर्नमेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन करता है और खर्चा करता है। इंडियन टैक्स सिस्टम 2 भागों में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी क्या, जो हम टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स आपके सैलरी से डिडक्ट होता है, वो डायरेक्टली आपके इनकम से चला जाता है। बिजनेसेस और इंडिविजुअल के ऊपर या अदर एंटिटीज़ के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। देन कैपिटल गेन टैक्स कोई भी कैपिटल एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, स्टॉक्स है, ज्वेलरी है, वो जब हम बेचते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। देन प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है फ्रॉम सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जैसे कि हम कोई भी गुड्स या सर्विस कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर टैक्स इंक्लूड रहता है। मान लो कि आप कुरकुरे खरीदने कोई शॉप में जा रहे हो, तो वो चिप्स के पैकेट में आपको टैक्स इंक्लूड किया जाता है। उसमें 10 रुपीज़ के प्राइस में टैक्स इंक्लूडेड रहता है। वो हम शॉपकीपर को देते हैं और वो गवर्नमेंट को पे करता है, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इसके अंडर जीएसटी आता है। देन इसके अंडर कस्टम्स ड्यूटी आता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है। देन इसके अंडर थर्ड जो है वैट आता है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो पेट्रोल और डीजल पे अभी भी लग रहा है। जब हम पेट्रोल डीजल भरने जाते हैं तो उसमें वैट इंक्लूडेड रहता है। तो जो गुड्स और सर्विस हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी टैक्स इंक्लूड होके आता है। टीवी खरीदो, फ्रिज खरीदो, तो ऐसे टैक्सेशन को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब हम जानेंगे टैक्सेशन के हिस्ट्री के बारे में। इंडिया में टैक्सेशन कैसे शुरू हुआ था। पुराने ज़मानों में, ब्रिटिश के ज़मानों में, राजा महाराजाओं के ज़मानों में कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। एंशिएंट इंडिया यानी राजा महाराजाओं के ज़मानों में टैक्सेशन कैसे कलेक्ट किया जाता था। उनके टाइम सिंपल रूल था
अगर आप कुछ भी अपने खेतों में प्रोड्यूस कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसका एक फिक्स परसेंटेज राजा को जाता था। मान लो आपका 1 एकड़ लैंड है, उसके ऊपर आपने गेहूं का खेती किया है, तो उनका फिक्स था कि उसमें का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा वो राजा को जाएगा, यानी उतना गेहूं आपको राजा को देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से राजा महाराजाओं के ज़माने में भी टैक्स था। उनका एक सिंपल रूल था कि जिसने पैसा कमाया उसका एक हिस्सा राजा के लिए। चाणक्य जो फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि सही टैक्स सिस्टम वो होता है जो लोगों के ऊपर बोझ भी ना बने और राजा का खजाना भरता भी रहे। मिडिवल पीरियड में जब दिल्ली में मुग़लों का राज था, तो ज़मींदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो ज़मींदारी सिस्टम में आप आपके फार्म में कुछ प्रोड्यूस करो या ना करो, आपको टैक्स देना ही पड़ता था। तब से स्टार्ट हुआ ज़मींदारी सिस्टम से टैक्स कलेक्शन। फिर इंडिया को ब्रिटिशर्स ने रूल किया। ब्रिटिशर्स के पीरियड में टैक्स सिस्टम कैसा था, तो एक लूट का ज़रिया बन गया था। ब्रिटिशर्स का मेन एम था कि ब्रिटेन का ख़जाना भरो, और उन्होंने काफ़ी अलग अलग तरीके से टैक्स लगाना चालू किया, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सॉल्ट टैक्स, रैयतवारी टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम भी उन्होंने ही स्टार्ट किया। और अलग अलग तरीके से उन्होंने टैक्स कलेक्ट करके सिर्फ ब्रिटिश का ख़जाना भरने का ही काम किया। तो बेसिकली इंडिया को लूटने का मेजर जो किसी ने क्रेडिट जाता है तो वो ब्रिटिशर्स को जाता है। अब जानते हैं 1947 के बाद, यानी आज़ादी के बाद टैक्स सिस्टम कैसा रहा। तो देसी टैक्स रिवॉल्यूशन आया। इंडिपेंडेंस के बाद टैक्स सिस्टम मॉडर्नाइज हुआ। 1961 में इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ, और ये इनकम टैक्स एक्ट डायरेक्ट टैक्स का बैकबोन बन गया इंडिया में। इनडायरेक्ट टैक्स यानी सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी का पार्ट बन गया। अब आया गेम चेंजर मूवमेंट 2017 में, जब जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक सिंप्लीफाइड यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम इंडिया में लॉन्च हुआ, जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके जीएसटी, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी कलेक्ट करते हैं। जीएसटी ने काफ़ी सारे टैक्सेस को रिप्लेस किया। अराउंड 17 टाइप्स के अलग अलग टैक्सेस थे, उनको रिप्लेस करके जीएसटी आया। जहाँ पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन था, वहाँ पे जीएसटी आने के बाद एक टैक्स सिस्टम में रिवोल्यूशन आया। तो दोस्तों, इंडियन टैक्स सिस्टम एक लंबी जर्नी का रिजल्ट है। राजा महाराजाओं के ज़माने के सिंपल टैक्स से लेकर जीएसटी के डिजिटल ज़माने तक। तो एक बात क्लियर है, टैक्सेशन बदलती रहती है, लेकिन होती ज़रूर है। टैक्स आपका कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। I am Praful Shah, Pilot Capital. Madam, I have a very funny question for you. As a broker, when we are putting a trade for retail investor, we are attracting number of taxes: CGST, IGST, stamp duty, STT, long-term capital gain tax. So today, government of India is earning more than the broker. We have. So, government, I am investing everything, I am taking a whole lot of risk, and government of India is taking away entire profit of mine. You are my sleeping partner, I am a working partner with my finance, my risk, my staff, everything. So what do you want to say on this? Number two, there is one more question for you. You have removed cash component, Mr. Lodha is also there, from buying a house. In Bombay, today if anybody wants to buy a house, is a nightmare, because I am paying tax, I have white money. Now we have to pay everything by check. Mr. Lodha will not accept cash. So my bank balance is purely after paying all taxes to government of India. Again, when I am buying a house, I have to pay stamp duty, I have to pay GST, so that amounts to 11%. In a city of Bombay, when I am buying a house, 11% goes out of my pocket towards purchase of house. So how you will assist a small person with limited resources
to buy a house, and how a broker can function with hordes of taxis, where government of India is my sleeping partner and I am a working partner with no income. Okay. Thank you very much. Okay, we have last You two know, questions. So Sorry, I told Shaina I have no answer for that, but a sleeping partner cannot answer sitting here. टैक्स सिस्टम कैसा है? क्या यूएसए, चाइना, यूके, फ्रांस, पाकिस्तान यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है? नहीं दोस्तों, आपकी ये गलत फहमी है। अलग अलग देशों में अलग तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। हर कंट्री का मेन रेवेन्यू टैक्स सिस्टम से ही आता है, एक्सेप्ट सम कंट्रीज़ जहाँ पे उन कंट्रीज़ के पास कुछ नेचुरल रिजर्व्स है, जैसे कि ऑयल रिजर्व, गोल्ड रिजर्व, सिल्वर रिजर्व। तो उन कंट्रीज़ के पास कंट्री चलाने के लिए उससे पैसा आता है, तो वहाँ पे टैक्सेशन नहीं है या कम टैक्स रेट है। जैसे दुबई है, मॉरिशियस है या यूएई है, यहाँ पे टैक्सेशन कम रेट है क्योंकि उस गवर्नमेंट के पास ऑयल रिजर्व्स है। जैसे में यूके में, चाइना में 40 to 45% है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ज़्यादा टैक्सेशन है, हर जगह टैक्सेशन है। इंडियन लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या है कि इतना टैक्स देने के बाद भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ अच्छे से नहीं मिलते हैं। एजुकेशन, हॉस्पिटल या रोड ट्रांसपोर्ट, तो इनमें लोगों को अपने पर्सनली खर्चा करना पड़ता है या पर्सनल चीज़ों ही यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हम यूज़ करते हैं, तो हमें गवर्नमेंट्स के स्कीम्स का या गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स है, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है मिडिल क्लास के लिए खास तौर पर। इसलिए मिडिल क्लास इंडिया का टैक्स भरता है और उसे बेनिफिट एज सच कुछ नहीं मिल पाता। इसकी वजह से इंडियन मिडिल क्लास टैक्स सिस्टम के ऊपर काफ़ी नाराज़ है। तो दोस्तों, दुनिया के हर कोने में टैक्स का अपना एक स्वैग है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, लेकिन टैक्स तो हर जगह देना ही पड़ता है। लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया में कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है? इनकम टैक्स 12 लाख करोड़ के आसपास है, जीएसटी भी काफ़ी लाख करोड़ों में है, या अदर टैक्सेस एसटीटी 53,000 करोड़ में है। तो इतना सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट को टैक्सेशन से आता है, तो कोई भी गवर्नमेंट आया तो टैक्स सिस्टम एक दिन में तो ख़त्म नहीं होने वाला है। मेरा आपको ये एडवाइस रहेगा कि आपको टैक्स प्लानिंग करना ज़रूरी है। टैक्स प्लानिंग से बचाया जा सकता है, ना कि टैक्स अवॉइड करके या लीगल ट्रबल में आके। टैक्स को आपको प्लानिंग करके बचाना है। उसके बचाने के लिए काफ़ी सारे हैक्स है, ट्रिक्स है, उसके बारे में हम आगे डिटेल्स वीडियो में जानेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में इसको फॉरवर्ड करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं जल्द ही टैक्सेशन, फाइनेंस, लोन्स, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर एक कोर्स लेके आने वाला हूँ। सो गाइज, स्टे ट्यून।